नमस्ते बंधुओं, मैं हूं एहसन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। करी एंड साइनाइड केरल का जॉली जोसेफ केस एक डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। केस अभी कोझिकोड की अदालत में चल रहा है। अपराध हुए उसकी स्वीकारोक्ति भी कानून के दायरों के बाहर उपलब्ध है, पर उसका तब तक कोई मतलब नहीं जब तक अदालत अपना निर्णय नहीं देती। डॉक्यूमेंट्री में कहानी 20वीं सदी के आखिरी कुछ वर्षों में शुरू हो जाती है, पर वास्तव में यह 2002 से 2016 यानी 14 वर्षों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मृत्यु की है, जिनके लिए एक ही स्त्री पर शक है, जो उस समृद्ध केरलाइट ईसाई परिवार की बहू, 2 बच्चों की मां और एक हंसमुख सुघड़ गृहिणी है, जिसके बारे में अंतिम मृत्यु से पहले परिवार और पड़ोस वाले अच्छी भावनाएं व्यक्त करते थे। उपलब्ध साक्ष्य से, जिनका अभी अदालत में सिद्ध होना बाकी है, ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसने सारी हत्याएं इस धनाढ्य परिवार की दौलत और ठाठ बाट को भोगने और फिर हथियाने के लिए किए, जिसमें बाद में उसके प्रेमी से विवाह करना भी जुड़ गया। मृत्युओं या हत्याओं के लिए खाने में साइनाइड का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि शीर्षक से पता चलेगा, और वह अंतिम 2 मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद सिद्ध भी हुआ। परंतु साइनाइड कहाँ से आया? 14 वर्षों के दौरान होती रही इन मृत्युओं पर घर वालों और पुलिस ने हत्या का शक पहले क्यों नहीं किया? हत्यारिन की पिछली जिंदगी, परवरिश और मानसिक परिवेश और शिक्षा दीक्षा के बारे में किसको क्या और कितना पता था, और नहीं था तो क्यों? यह सब जानने के लिए आपको इंडिया टुडे ओरिजिनल्स के लिए क्रिस्टो टॉमी द्वारा निर्देशित और शालिनी उषा देवी द्वारा लिखी गई यह बहुत अच्छी तरह से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को देखना ही होगा। हो सकता है कि इस पर और फिल्में भी बने, पर यह डॉक्यूमेंट्री इसलिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें अदाकार पात्रों द्वारा चरित्रों के पलटे जाने का भय नहीं, क्योंकि सभी पात्र असली हैं और उनके द्वारा कही गई बातें असली इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। श्रुति सुकुमार और प्रवीण प्रभाकर के सुंदर संपादन ने उन्हें दर्शक के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे कहानी को समझने और कहीं कहीं रहस्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। जॉली जोसेफ, जो इस केस के केंद्र में है, वो आरोपी है। उसकी ननद और उसके बेटे द्वारा दिए गए बयानों को बड़े सुंदर तरीके से कहानी में बुना गया। वे असली लगते हैं क्योंकि वे वास्तव में असली हैं। किसी का भी नाम लिखना ठीक नहीं लगता। असली चरित्रों के साथ दृश्यांकित हुई यह कहानी आपको अंदर से हिला देगी जब आप यह जानेंगे कि हत्यारिन कोई सीरियल किलर नहीं है, क्योंकि वह किसी मानसिक प्रवृत्ति के प्रभाव में लगातार हत्याएं नहीं करती, वरन वर्षों के अंतराल पर अपने उद्देश्य के रास्ते में आए हुए लोगों को सफाई से हटाती जाती है। केस का निर्णय तो अदालत सुनाएगी, पता नहीं कितने वर्षों के बाद, पर अवश्य कोई धारणा बना लेंगे जॉली जोसेफ के बारे में। यदि उसे सबके साथ साझा करें तो क्या ही अच्छा हो। बच्चे और कमज़ोर मानसिकता वाले ना देखें तो ठीक, पर देखें तो इसे मानवता में अपवाद की तरह ही लें और दूसरे लोग उन्हें ऐसे ही समझाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।